भाजपा को परेशानी ये नहीं रखनी चाहिए कि गुजर वोट देगा कि पहाड़ी वोट देगा। शायद वो उसी चक्कर में लगे रहे और कहीं चूक हो गई, वरना राजौरी और पुंछ में तो सबसे पहले उग्रवाद ख़त्म हुआ था। ये तो अपनी सियासत, वोटों की सियासत में लगे रहे कि गुजर और पहाड़ी का वोट कैसे हासिल करें, कैसे उनको बांटे। दुश्मन कहीं ना कहीं से अंदर घुस आया और ये इनकी चूक का नतीजा है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, सीधा भाजपा जिम्मेवार है। बिलावल भुट्टो के बारे में बात करिए। बिलावल भुट्टो मैं अपने मुल्क के बारे में बात करता हूँ। मेरे लिए वो मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरे हाँ, बताइए साहब। सर, आपको लगता है कि जो रिवाइवल आतंकवाद का पुंछ और राजौरी जो LOC डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर होना शुरू हो चुका है? देखिए, ये तो सीधी बात है। जब आप लोगों को बांटोगे तो जो आपका दुश्मन है वो तो कहीं ना कहीं जगह पाएगा ही। क्या जरूरत है लोगों को बांटना? ये सही है, हक है, सबका हक है। 6 साल यहाँ मिलते थे आपको एज रिलैक्सेशन। जम्मू के डोगरे को भी मिलता था, कश्मीर के कश्मीरी को भी मिलता था, गुजर को भी मिलता था, पहाड़ी को भी मिलता था, OBC को भी मिलता था। वो ख़त्म क्यों किया ख़त्म? वो क्या सियासत थी उसके पीछे? और फिर आज कहते हो कि हम गुजरों और पहाड़ियों को भी हक दे देंगे। क्या बाकियों का कोई हक नहीं है? सबको हक दे दो। कौन सी सियासत खेलते हो? यहाँ हमने 74 साल यही सियासत देखी है। कांग्रेस ने भी यही खेली, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही खेली और PDP ने भी यही खेली। भाजपा की भी वही उसी रास्ते पे चल रही है भाजपा भी। और उन्होंने शायद उनका हशर नहीं देखा, इनका हशर उनसे बुरा हो जाएगा। सियासी सरगर्मियां तो जारी है, लेकिन असेंबली इंतखाबात की बात नहीं की जा रही। मेरे भाई वो कैसे असेंबली इंतखाबात करेंगे? देखो, भाजपा की बेस तो असल जम्मू थी। जम्मू वालों ने तो उनको इस तरह कहते हैं ना, वो रूई को जिस तरह देखते हैं ना, इस तरह देखा। यहाँ तो मुझे शर्म आती है कि भाजपा ने कितना जुल्म किया है जम्मू पे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम बिल्कुल तैयार हैं। कहने को कौन नहीं कहता है। अगर मेरी हुकूमत सेंटर में होती तो आपको लगता है मुझे 24 घंटे लगते हैं? फिर तो ये नालायक हैं। अगर ये नालायकों को अपनी पार्टी नहीं मानती है तो फिर ये क्या करते हैं? ये इलेक्शन कमीशन कवर होता है। ये सुने, यहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन। हम सब जानते हैं। कहने को तो सब कुछ कहेंगे ये, कहने को। यहाँ आप देख नहीं रहे हैं हमारे बच्चे कैसे बैठे हैं? जम्मू के बच्चे हैं। क्या ये चाहते हैं ये भी बंदूक उठाए? इलेक्शन के हवाले से अगर बात करेंगे, क्या कैसे आप अपना मौक़िफ़ रखते हैं उस हवाले से? हम तो सीधा कहते हैं, आप तो देख ही रहे हैं। हम तो कहते हैं इलेक्शन कल सुबह करो। आपको नहीं लगता है? हम कौन है? हम तो 3 साल हुए हैं अभी। अगर इतने लोग आ रहे हैं, कहीं तो हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आप देखते हैं कश्मीर में हमने शुरू किया, आपको पता क्या क्या इल्ज़ाम थे? आपको याद होगा, कभी बी टीम कहते थे, कभी कहते थे दिल्ली के एजेंट। हम तो नहीं डरे। सच बोलने वाला किसी से नहीं डरता है। हम सच बोलते हैं और सच यही है कि हम उस वक़्त निकले अपने लोगों के लिए। क्यों? हमारे लोगों को ज़रूरत थी कि यहाँ से हम दिल्ली को एक आवाज़ भेजें कि हम देशभगत लोग हैं, हमारे साथ खिलवाड़ ना करो। अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी निकली, नौकरियाँ बचाई। मैं तो भाजपा के लीडरों को कहता हूँ, तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तुम लोगों ने क्यों क्लास 4 नौकरियाँ रखी थी यहाँ के लिए? तुम लोगों ने क्यों नहीं ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ किया था? इसके लिए क्यों अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी की ज़रूरत पड़ी? इसी तरह स्टेटहुड भी अगर लाएगा, अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी लाएगा। क्यों इन लोगों को इनको तो कोई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो आपको भी लगता है? इन्होंने 74 साल से यही भाषा सुनाई हमें। हमारा मानना है कि हमारा मुल्क इतनी मजबूत पोजीशन में है और जम्मू कश्मीर के लोग इतने देशभगत है कि अपना मुल्क अपने लोगों से बात करें, हमें और किसी की। जिस तरीके से टूरिज्म नहीं, क्यों? मैं देखिए, वो एक सीनियर लीडर है, आपको उनको बुजुर्गी का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। वो कुछ भी कहीं पर भी बोल जाते हैं, वो सीनियर लीडर है। टूरिज्म को लेकर जिस तरीके से एक शुक्र करो अल्लाह का, टूरिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन क्या करें, एक एयरलाइन बैठ गया है, 12 फ्लाइट एक कैंसिल हो गई हैं। कल मुझे किसी ने कहा जम्मू से श्रीनगर 25,000 टिकट थी। बराई करम ये रास्ता ठीक करो। हम लोग तो 4 घंटे में पहुंचते, आप तो कहते हैं हम बहुत। लेकिन सर, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से टूरिस्ट का नंबर्स बढ़ता जा रहा है, जम्मू में एयरपोर्ट जो है वो छोटा पड़ रहा है, और एक आपकी सरकार के रहते हुए जब आप वजीर भी थे तब भी एक प्रपोजल आया था कि एक नया इंशाल्लाह बनेगा, ज़रूर बनेगा।